नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज माहौल टाइट है, माफ कीजिएगा, माहौल टाइट आप देख रहे हैं। और माहौल टाइट में हम आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आप किसी ढाबे पर खाना खाते हैं तो आज का माहौल टाइट आपको देखना बेहद जरूरी है। आप किसी ढाबे पर खाना खाने गए, वहां अगर रोटी बनाने वाला शख्स थूक लगाकर रोटी सेके तो आप क्या कहेंगे? आप वहां पर खाना खाएंगे? भरोसे के साथ कह सकते हैं आप वहां कभी खाना नहीं खाएंगे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आगे भविष्य में सोचेंगे किसी भी ढाबे पर, होटल पर आप खाना ही ना खाएं। आप वहां खाना नहीं खाएंगे। ढाबे होटलों में रोटी पर थूक लगाकर सेकने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन बावजूद इसके ये थूक जिहादी बाज नहीं आ रहे। अब ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां मुस्लिम समाज का युवक थूक जिहाद वाले रिवाज को आगे बढ़ा रहा है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिएगा, उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में थूक जिहादी, थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल। थूक जिहाद से सावधान, पकड़े गए भाईजान। थूक जिहाद साजिश या रिवाज? दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में थूक जिहाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मुस्लिम समाज का एक युवक ढाबे पर रोटियां सेक रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह मुस्लिम युवक रोटी तंदूर में सेकते वक्त उस पर थूक लगा रहा है। वायरल वीडियो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह युवक पहले रोटी को बेल रहा है, उसके बाद उस पर थूक लगाता है और फिर तंदूर में उसे सेकने के लिए डालता है। थूक जिहादी का यह वीडियो ढाबे पर खाना खा रहे लोगों ने चुपके से बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। यह पहला मामला नहीं है जब भाईजान थूक जिहाद करते हुए कैमरे में कैद हुए हों। थूक जिहाद के बाद आपको मसाज जिहाद की तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो सैलून का है। देख सकते हैं कि एक शख्स कुर्सी पर बैठकर चेहरे की मसाज करवा रहा है। कुर्सी के पीछे खड़ा विशेष समुदाय का एक युवक इत्मीनान से फेस मसाज कर रहा है। तभी अचानक मसाज करने वाला युवक कुर्सी पर बैठे युवक के चेहरे पर थूकता है और फिर से मसाज करने लगता है। वीडियो में 3 से 4 बार थूक कर फेस मसाज किया जा रहा है। थूक जिहाद और मसाज जिहाद के अलावा आपको फूल जिहाद की भी तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय का ये व्यक्ति फूलों की माला लेकर सड़क किनारे बैठा है। इन फूल मालाओं का इस्तेमाल भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये फूल माला विक्रेता मालाओं पर थूक लगाकर इन्हें बेच रहा है। भाईजान की यह करतूत पास में ही खड़े किसी राहगीर ने कैमरे में कैद कर ली। बहरहाल आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिनमें कभी थूक जिहाद तो कभी मसाज जिहाद करते भाईजान पकड़े जाते हैं। इन अधर्मी हरकतों के पीछे इनकी मंशा क्या होती है बताना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सख्ती के बाद भी ये थूक जिहादी बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा करेंगे, मेहमान भी साथ रहेंगे, लेकिन कैसे जिहाद चल रहे हैं देखिए, कैसे कैसे जिहाद आ रहे हैं। पहले लव जिहाद, नाम बदलकर, कलावा पहनकर नाम बदल दिया, पहचान छुपाकर लव जिहाद चला। फिर लैंड जिहाद, कहीं भी आपने मजार बना ली तो लैंड जिहाद का मामला देखने को मिला। फिर अब थूक जिहाद, जो हम दिखा भी रहे हैं आपको, कैसी वीडियोस आ रहे हैं। जनसंख्या जिहाद, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है एक विशेष वर्ग की। शिक्षा जिहाद, यहाँ पर आप मदरसों की स्थिति। वोट जिहाद, ऐसे तमाम मामले हैं जिहाद, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मेहमान भी रहेंगे और कुछ खास हमारे सहयोगी भी रहेंगे। हमारे साथ महंत राजू दास रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी रहेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से रहेंगे। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से रहेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे नूर अहमद साहब का। नूर अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद साहब, क्या कहेंगे बताइए। एक विशेष वर्ग का, सीधे कहूँगा आपके मुस्लिम समाज से एक आदमी ढाबे पर खाना बना रहा है, थूक लगा रहा है। ये पहले भी इस तरह की वीडियोज आ गए हैं, सर क्या कहेंगे इस पर? तकरीबन 20-25 करोड़ मुसलमान है भारत में जी। उसमें आपकी टीम 1-2 ऐसे कितनी सरफरों को ढूंढ के ले आती है
और उस पर फिर बहस बहस कराती है। मैं पूछ रहा हूँ आपका कौन सा जिहाद है? आपका आपका आप अपना भी पत्रकारिता जिहादी है सर हमारा। जिहाद आप कर रहे हो? खबरों के जिहादी हैं हम सर। जिहाद नहीं हो सकता। खबरों के खबर में जाकर हम वो जिहादी हैं सर। वो आप हम पत्रकार जिहादी हैं सर। इनडायरेक्ट मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो सर। हम क्यों करेंगे सर? तो होंगे खबीस ऐसे नालायक, उनको आप बताइए। आप उनके पूरे समाज को टारगेट कर रहे हो। आप उनके कारोबार, उन्हें आर्थिक तौर से उन्हें परेशान कर रहे हो, पूरी कौम को। अगर एक दो लोग इस तरह के हैं, बदमाश हैं, नालायक हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप पूरी कौम को कैसे आप फला जिहाद पहले तो आप ही लोग लेकर के आए हो। लब जिहाद लेकर के आए हो, लैंडिंग जिहाद लेके आए हो, अभी आपने शिक्षा जिहाद का नाम लिया। अब आप थूक जिहाद, फूल जिहाद, क्या है इसके पीछे? अरे सर, आपके समाज के लोग अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर नाम तो दिया जाएगा ना। क्यों कर रहे हैं आपके ऐसे लोग? आपकी मंशा क्या है भाई? नहीं, आपके लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं मालूम है। नहीं तो आपके लोग क्यों कर रहे हैं फिर? आप एक बार भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि यार गलत है, इनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिहाद से जोड़ रहे हो। जिहाद का मतलब जानते हो आप? नहीं, समझाइए ना। जिहाद की परिभाषा क्या है? तो बताइए ना, जिहाद होता क्या, ये बताइए ना फिर। आपके नजदीक जिहाद की परिभाषा क्या है? आप पहले आप बताइए। आप नहीं, नूर अहमद साहब, मैं तो जानना चाह रहा हूँ ना। अपने जिहाद को आज तक आपने जिहाद को क्या समझाया, आप बताओ। महंत राजू दास जी, अब इनकी जो बात, इनकी दलीलें आपको समझ आ रही है? नूर अहमद साहब की ये कह रहे हैं एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं हम। आप बताइए, क्या विशेष वर्ग को? अगर कोई आदमी थूक रहा है, किसी की मसाज कर रहा है, फूल मालाओं पर थूक लगा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि ये क्या है? वो व्यक्ति होगा, वो उसको आप मुसलमान। अरे सब मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं सर? अरे तो अपने भी करवा लो जाता। आपके साथ सारी चीजें आपके पास मुहैया है। ठीक है महंत राजू दास जी, मुसलमान इस्लाम बदनाम करने के लिए शर्म नहीं आती आपको? महंत राजू दास जी, देखिए, नूर हजारी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने समाज में जो आप तालीम देते हो उसमें सुधार लाने की जरूरत है। अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। इसलिए सुधार लाने की जरूरत है कि एक नहीं 1 लाख वीडियो ऐसे हैं। और मेरे साथ आज एक मुसलमान बबलू खान बैठे थे, उनसे मैंने चर्चा किया तो उस चर्चा में निष्कर्ष यही निकला कि जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, इस्लामिक बुद्धिजीवी हैं, मदरसे हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, वहां पर जो बड़े मस्जिदें हैं, वहां पर इस प्रकार से थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए कि इस प्रकार से बाहर जो ये मैसेज जा रहा है वो सभ्य समाज के लिए गलत जा रहा है। कौन आपके साथ बैठेगा, कौन आपके साथ खाना खाएगा, कौन आपके साथ पानी पिएगा? लोग आपको हीन भाव से देखते हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? इस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है, एक नहीं। अभी मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा। उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा है और वो फूल पर थूक रहा है, कुल्ला कर रहा है पानी से। सर वो चला रहे हैं, महंत राजू दास जी, हम भी दिखा रहे हैं उसको। अच्छा, आप उसको दिखा रहे, चाहे वो कहीं चढ़े। हाँ। ये नहीं कहते हैं ठीक है मजार पे ही चढ़े, चर्च पे ही चढ़े, ये नहीं कहते। चाहे चर्च पे चढ़े, चाहे मजार पे चढ़े, ठीक है मंदिर ना जाए। वो मंदिर, आपने कह दिया मंदिर नहीं जा रहा है, लेकिन वो जा तो रहा है। ठीक है, नूर अहमद जी जवाब दे रहे हैं। नूर अहमद जी जी, आज मैंने राजू दास जी आपकी बात बगौर समाप्त की और वाकई में आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आपके पास में बबलू खान साहब बैठे, उनसे आपकी जो चर्चा हुई और उन्होंने उलमा और बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े मौलवियों के बारे में कहा कि इन पे चर्चा होनी चाहिए। ये बात आपकी अच्छी है। वो फूल पे अगर कुल्ला कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। वो फूल कहीं जाए, वो अगर रोटी पे थूक लगा रहा है तो ये इस्लाम नहीं सिखाता है भाई। ये ठीक बात है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा का मतलब ये नहीं है कि पूरे समुदाय को आप लाकर के कटघरे में खड़ा कर दें, जैसे एंकर महोदय कर रहे हैं। नूर साहब देखिए, हम लोग रोज डिबेट पे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं रहते हैं। आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लगातार रहते हैं, लेकिन
हम ये नहीं कहते हैं। मैं तो सोचूंगा आप नंबर दीजिएगा, आपसे बात करूंगा इस प्रकार से। एक विषय है जो एक वातावरण को गलत मैसेज जा रहा है, एक लोगों को मौका भी मिल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। तो विषय ये है कि क्यों नहीं जो हमारे धर्मगुरु हैं, अपने धर्मगुरु हैं, उनके बीच में चर्चा हो कि इस प्रकार से थूक पर वो कर देना, रोटी पर, खाने में, राइट बात है आपकी, राइट बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। हम इस बात पर आपकी मानेंगे और इस बात पर अमल भी कराया जाएगा। ऐसा तो यही तो चाह रहे हैं ना नूर अहमद साहब, ये चिंता का विषय है। आप हमसे सवाल करें कि हम यहाँ जिहाद फैला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ नूर अहमद साहब, लौट रहा हूँ, एक बार लौट रहा हूँ आपके पास। मेरे साथ, हमारे साथ वो भी है, दिनेश मिश्रा है। मैं लौट रहा हूँ, दिनेश मिश्रा वाराणसी जुड़े हैं। दिनेश, एक सबसे बड़ी बात ये नहीं है एक विशेष वर्ग के ही वीडियो सामने क्यों आ रहे हैं? दिनेश जरा पूछिए लोगों से। बिल्कुल जब भी देखिए, इसमें हम धर्मनगरी वाराणसी में हमारे साथ कमोबेश इसमें हिंदू वर्ग से और मुस्लिम समुदाय दोनों लोग मौजूद हैं। और इस पूरे मामले में जो जिहाद का चल रहा है, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसके बाबत यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ करना है। नोएडा में जो जिहाद, अभी थूक जिहाद और तमाम फूल जिहाद, इस तरह के मामले आ रहे हैं। नोएडा में फिर एक नया मामला आया कि खाने में रोटी पे थूक लगा करके, क्या कहना है? नहीं देखिए, मुस्लिम की आइडियोलॉजी है कि सनातन धर्मी हिंदू, उनके परिवार, इनके कुल खानदान को कैसे अपवित्र किया जा सके, वो पूरा कार्य वो करते हैं। और तमाम चीज़ें जो है इनकी इसमें जिहाद, जैसे आपका थूक जिहाद चल रहा है, भूमि जिहाद चल रहा है, भीड़ जिहाद चल रहा है, हलाल जिहाद चल रहा है, ये तमाम जिहाद है और सबके टारगेट पर जो है हिंदू है। थूक लगा के खाना खिलाना हिंदुओं को। इसीलिए अगर योगी जी ने ये रखा था कि नहीं आप अपना नेम प्लेट लगाइए, मेरी पसंद है कि मैं आपके यहाँ खाऊँ कि ना खाऊँ, अगर मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप धोखे से खिलाते हैं, थूक लगा रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका है आपका किसी को भोजन खिलाने का? हम पवित्र भोजन करने वाले हैं, हम बैठ के पीढ़ा भोजन करते हैं, आप थूका हमको खिला रहे हैं, आप हमको कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं? बिल्कुल, इस पे मतलब इसकी जांच होकर के इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, थूक का जो इनका कार्यक्रम चलता है, आप उनके भी उसमें अगर देखेंगे कि मुसलमानों में भी जो शिया सुन्नी होते हैं, शिया को हम लोग कहते हैं कि नहीं ये भारतीय मुसलमान है, और शिया सुन्नी में भी सुन्नी शिया के यहाँ नहीं खाएगा, या वो उनका ये कहना है कि ये थूक करके ही देते हैं। कोई भी चीज़ सामान परोसते हैं या परोजन उनका चलता है, तो उसमें ये थूक की उनकी एक परंपरा है, वो ये मुस्लिमों की एक परंपरा है। इसीलिए आप देखेंगे तो शिया भी सुन्नी के यहाँ या सुन्नी शिया के यहाँ नहीं खाता है, यही कारण है। आपस में भी आप मतलब आपस में नहीं, कुछ महताब जी, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, थूक जिहाद को लेकर के तमाम वीडियोस वायरल होते हैं। एक बार फिर फूल पे थूकना, खाने पे थूकना, मसाज करते वक्त थूकना, क्या मानना है, ये ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी भी घृणित कार्य को जिहाद का नाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, अगर कोई थूक लगा के रोटी बना रहा है, मसाज कर रहा है, तो ऐसे लोगों को पकड़ कर सजा देना चाहिए। कि जिहाद नाम देकर एक विशेष वर्ग में तनाव पैदा करने की कोशिश करना एकदम ये गलत बात है। ये और जिहाद तो ये मीडिया और नेताओं के शब्द हैं। कभी भी मुसलमानों ने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि कोई सनातन धर्मी हो और कहीं से उसको अपवित्र करे या कोशिश करे, हमेशा से कभी। लेकिन लगातार अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जैसे फूल पे, रोटी पे मसाज करते वक्त। ये निश्चित रूप से प्रायोजित है, ये फेम होने पाने के लिए ये प्रायोजित चीज़ें हैं कि कोई थूक लगाएगा, कोई उसको रिकॉर्डिंग करेगा और फिर वो मीडिया में वायरल करेगा। प्रायोजित है। आपका क्या कहना है? हमारे मुस्लिम भाई ने कहा कि यह प्रायोजित है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि पूर्व में कई वीडियो जा चुके हैं। अब उन लोगों को क्यों अपवित्र करने के लिए उनकी क्या मंशा रहती है, यह इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए और यह रुक नहीं रहा है। चलिए, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है दिनेश, में लौटूंगा। मैं देखिए नूर अहमद साहब, आपने सुना, ये पब्लिक है, मुस्लिम वर्ग भी है, हिंदू वर्ग भी है। अब देखिए हिंदू, अब एंकर ने तो नहीं बताया इनको जाके भाई तुम ये बोलना हिंदू समाज के लोगों, अब वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। महंत राजूदास जी, मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आगे, एक बड़ी खबर बता दें। ग्रेटर नोएडा थूक जिहाद मामले की खबर का असर हो गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चांद को किया गिरफ्तार। रोटी पर थूक लगाने का आरोपी है। थूक जिहाद का वीडियो इसका वायरल हुआ था। ठीक है, थूक जिहाद का वीडियो हुआ था वायरल। अब आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। नूर अहमद साहब अब बताइए, अब देखिए यहां जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग विशेष वर्ग यानी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर।
अब मैंने तो नहीं समझाया इनको जाके बनारस जाके कि भाई आप ऐसे बोला। सारे के सारे ये सारे जो हमारे भाई हैं, इनको ये मीडिया जिहाद का शिकार है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कोई इस्लाम में इस तरह की कोई बातें हैं ही नहीं जो आप लोग चैनलों पर ये बता के इस्लाम के खिलाफ आप लोगों के जहन साजी करते रहते हैं, नैरेटिव सेट करते रहते हैं। इस्लाम में इस तरह की कोई बात न कल थी, ना आज है, ना कभी हो सकती है। थूक से हम लोग खुद थूक से बचते हैं। हम किसी को कोई दुश्मन भी हो उसके लिए भी ऐसा नहीं कोई हमारे यहाँ सोच सकता। अच्छा, तो चांद को क्या मैं सर अब ये चांद जो आरोपी पकड़ा गया नूर अहमद साहब, इसे क्या मैं बता के आया था बेटा तुम थूकना और हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे? अरे तो ऐसे अगर कोई नशीला होगा कोई निकालो उसके सही आप करो। अरे सर इतने सारे वीडियो आते हैं और सभी एक विशेष वर्ग के त्योहार है, ये चिंता का विषय है सर। सोचिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल टाइट में बस